2:58। अपार्टमेंट बिल्कुल शांत है। निकिता पिछले 3 दिनों से ठीक से सो नहीं पाई है। डॉक्टर ने इसे वायरल फटीग बताया, स्ट्रेस से हुई कमजोरी। पूरी तरह आराम करने की सलाह दी गई। कोई स्क्रीन नहीं, कोई मानसिक दबाव नहीं, लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही घड़ी 3 बजने के करीब आती है, कुछ शुरू होता है। 3 बजे AM निकिता की आंखें घड़ी बदलने से पहले ही खुल जाती हैं। ना कोई चीख, ना कोई झटका, बस एक अजीब सी जागरूकता। कमरे का तापमान ठंडा नहीं, लेकिन खाली महसूस होता है। उसका शरीर भारी है, जैसे किसी ने उस पर अदृश्य वजन रख दिया हो। वह अपना हाथ हिलाने की कोशिश करती है। हाथ हिलता है, लेकिन सामान्य से थोड़ा धीमा, और तभी आवाज शुरू होती है। बाहर से नहीं, अंदर से भी नहीं, कहीं बीच में से। उसकी अपनी सांसों के ऊपर एक फुसफुसाहट चढ़ जाती है। रिचुअल इनकम्प्लीट। आवाज में कोई गुस्सा नहीं, कोई धमकी नहीं, बस एक तथ्य, जैसे कोई अधूरी फाइल की याद दिला रहा हो। सपना हर रात वही सपना, एक विशाल खाली मैदान, ना आसमान, ना क्षितिज, बस अंतहीन जमीन। दूर ध्रुवी खड़ी है, ना चीख रही है, ना संघर्ष कर रही है। फिर अचानक जमीन उसके पैरों के नीचे ढीली पड़ने लगती है। नाटकीय तरीके से नहीं, बस धीरे धीरे, जैसे रेत अपनी संरचना खो दे। 2 अदृश्य शक्तियां उसे नीचे खींचने लगती हैं, धीरे, व्यवस्थित तरीके से। ध्रुवी विरोध नहीं करती, वह निकिता की तरफ देखती है और कहती है, "You stopped midway." जमीन उसे कंधों तक निगल लेती है। निकिता भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पैर जैसे किसी और गुरुत्वाकर्षण में फंस गए हों। और ध्रुवी गायब होने से पहले फुसफुसाती है, "Completed." फिर जमीन फिर से सपाट हो जाती है। कोई धमाका नहीं, कोई आवाज नहीं, बस सन्नाटा। 3:07 AM। हकीकत निकिता हांफते हुए जागती है। चादर उसके हाथों में मरोड़ी हुई है। दिल की धड़कन तेज है, लेकिन उसे जो परेशान करता है वह डर नहीं है, वह पहचान है। रिचुअल इनकम्प्लीट। उसे उस रात की याद आती है। कोई मोमबत्तियां नहीं थी, कोई नाटकीय मंत्र नहीं, बस जिज्ञासा। लेकिन जिज्ञासा भी एक संरचना होती है, और हर संरचना को अंत चाहिए। उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन उसे बंद नहीं किया। सलोनी डर गई थी। जय अचानक चला गया था। लैपटॉप बंद कर दिया गया और सबने हंसकर बात टाल दी। लेकिन शायद कुछ खुला रह गया। सलोनी भी नहीं सोई है। उसके छोटे बॉयकट बाल चेहरे पर गिर रहे हैं जब वह जय की चैट विंडो देख रही है। लास्ट सीन 3 डेज अगो। मैसेज पढ़े नहीं गए। वह कॉल करती है, रिंग, फिर सन्नाटा। ना कॉल फेल, ना नेटवर्क एरर, बस खालीपन। अचानक लाइट एक बार झपकती है, नाटकीय नहीं, बस एक बार। वह तुरंत वोल्टेज रेगुलेटर चेक करती है, सब नॉर्मल। फोन चेक करती है, एक नया मैसेज, अननोन नंबर, अलाइनमेंट रिक्वायर्स क्लोजर। सलोनी की सांसें धीमी हो जाती हैं। वही शब्दावली। यह संयोग नहीं, यह पैटर्न है। निकिता की मां चुपचाप दरवाजा खोलती है। उन्हें कुछ अजीब दिखता है। निकिता के होंठ हिल रहे हैं। वह झुककर सुनती है। निकिता बुदबुदा रही है, "We didn't seal it." मां सोचती है बुखार की बकवास है, लेकिन निकिता को बुखार नहीं है। वह पीली है, कमजोर, जैसे उसकी ऊर्जा कहीं और शिफ्ट हो गई हो। धूप कमरे को सामान्य बना देती है, और यही सामान्यपन बातचीत को और अस्थिर बना देता है। निकिता कहती है, "हर रात वही समय?" सलोनी धीरे से सिर हिलाती है। 3। निकिता चौंकती है, "तुम भी?" सलोनी सीधे जवाब नहीं देती। वह शांत, लगभग अकादमिक लहजे में कहती है, "रिचुअल जादू नहीं होता, वह इंटेंशन होता है, फोकस, सिंक्रोनाइजेशन। अगर हमने कुछ शुरू किया और बीच में तोड़ दिया, तो शायद सिस्टम खुला रह गया." निकिता की आंखें भर आती हैं। "और उसने ध्रुवी को ले लिया?" सलोनी रुकती है, फिर धीरे से कहती है, "नहीं, मुझे लगता है ध्रुवी हमसे आगे चल गई." सन्नाटा, क्योंकि यह संभावना और भी खतरनाक है। अंधेरा, लेकिन मिट्टी नहीं, जैसे आयाम ही गायब हो। वह अब खींची नहीं जा रही, वह निलंबित है। स्थिर सांसें, एक धीमी पुरुष आवाज उसे घेरती है, "You are aware now." ध्रुवी शांत स्वर में कहती है, "They are unstable." आवाज, "Then they must stabilize." ध्रुवी आंखें बंद कर लेती है। उसके चेहरे पर डर नहीं, स्वीकार है।
शाम 6:47 PM। निकिता घड़ी को ऐसे देख रही है जैसे कोई तूफान आने वाला हो। उसे पता है 3 बजे आएगा, और फुसफुसाहट भी। लेकिन आज कुछ अलग है, भारी नहीं, निर्णायक। वह सलोनी की तरफ देखती है। अगर यह अधूरा है तो हम इसे पूरा करेंगे। सलोनी का जबड़ा कसता है। हमें पता भी नहीं हमने शुरू क्या किया था। निकिता फुसफुसाती है, 3 बजे से पहले पता लगा लेंगे। कैमरा दीवार की घड़ी पर धीरे धीरे झूम करता है। 11:58 PM, 11:59 PM, मिडनाइट। कहीं दूर एक हल्की सी कंपन शुरू होती है। सुनाई नहीं देती, महसूस होती है जैसे 2 फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे से मेल खाने की कोशिश कर रही हों। स्क्रीन काली, एक अंतिम फुसफुसाहट। कंप्लीशन रिस्टोर्स बैलेंस। कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, बस वह धीमा कंपन, अंधेरे में जारी।